नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 22 अप्रैल 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो मैं आपको साथ में बताते चलूँगी, और जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं आपको साथ में बताऊँगी जो एग्जाम पर्पज़ के लिए ज़रूरी रहते हैं आपके लिए। ठीक है, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। और आप चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपको बता दूं अपने दो चैनल है। एक यही चैनल है जिस पर आप मुझे सुन रहे हैं, दूसरा चैनल है टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया। वो चैनल इससे भी पहले, उस चैनल पर आपको सारी जानकारी सबसे पहले मिल जाती है। कोई भी अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम है या जो चल रहे हैं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलती है। टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया चैनल का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु बिकम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ पेटीएम पेमेंट कार्ड, यानी कि पेटीएम पेमेंट कार्ड यानी भुगतान कार्ड के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, कौन बने हैं अभी अभी? सायरी चाहल। तो आपको याद रखना है सायरी चाहल है जो बने हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? पेमेंट पेटीएम बैंक की 2017 में। ठीक है, पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में। उसके बाद 2017 में पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना हुई। ठीक है, आपको याद रखना है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मैंने आपको बता दिया, ग्रेटर नोएडा में है। ये इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ऑनर ऑफ द रॉयल सोसाइटी। रॉयल सोसाइटी सम्मान से अभी किसे सम्मानित किया गया है? एक्चुअल में यूके रॉयल सोसाइटी से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन में आपको सिर्फ रॉयल सोसाइटी भी लिखा हो सकता है, यूके रॉयल सोसाइटी भी लिखा हो सकता है। ठीक है, यूके रॉयल सोसाइटी से सम्मानित किया गया है अभी यूसुफ हामिद को, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। और यूसुफ हामिद ये 82 ईयर्स के है। ठीक है, 82 ईयर्स के है, जुलाई में 83 ईयर्स के हो जाएंगे। और ये सिप्ला कंपनी के चेयरमैन है। पहले इनको एक बार पद्म भूषण भी मिल चुका है, आपको याद रखना है यहीं से। और ये एक साइंटिस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु बिकेम इंडियाज न्यू हाई कमिश्नर इन साउथ अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि साउथ अफ्रीका में इंडिया के यानी भारत के नए उच्च आयुक्त कौन बने हैं, मतलब हाई कमिश्नर कौन बने हैं? सो कौन बने हैं बेबी? जयदीप सरकार। ठीक है, जयदीप सरकार है जिनको दक्षिण अफ्रीका में यानी कि साउथ अफ्रीका में इंडिया के नए हाई कमिश्नर चुना गया है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ पार्टनर्ड विद दी एयरटेल पेमेंट बैंक, यानी एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ अभी किसने पार्टनरशिप की है या साझेदारी की है? सो किसने अभी साझेदारी की है एयरटेल पेटीएम बैंक के साथ? भारती एक्सा ने। याद रखिएगा, भारती एक्सा ने साझेदारी की है। और एयरटेल पेटीएम बैंक की हम बात कर रहे हैं, इसकी स्थापना कब हुई? 2016 में, पहले इसकी हुई थी। ठीक है, आपको याद रखना है। और पेमेंट पेटीएम बैंक की मैंने आपको बताया 2017 में। सो सबसे पहले किसकी हुई थी? एयरटेल पेटीएम बैंक की। और एयरटेल पेटीएम बैंक का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। प्रेजेंट टाइम के इनके सीईओ कौन है? अनुप्रताप विश्वास। फिर से रिपीट करूंगी नाम, अनुप्रताप विश्वास है इनके प्रेजेंट टाइम के सीईओ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द टू कंट्रीज विल बी ऑर्गेनाइज्ड दी मिलिट्री एक्सरसाइज वरुण, यानी वरुण सैन्य अभ्यास, यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज है वरुण, इसका नाम है। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज का अभी किन दो देशों में आयोजित किया जाएगा? किन दो कंट्रीज के बीच में मतलब ये आयोजित किया जाएगा? अभी फ्रांस और इंडिया, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इंडिया और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाएगा। अच्छा, कब किया जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखिए मई 2019 में। मई 2019 में आयोजित किया जाएगा। जब ये होगा तब भी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, लेकिन आपको फिलहाल रट लेना है कि कहाँ पे होगा? इंडिया और फ्रांस के बीच में होगा। और कब होगा? मई 2019 में। बात कर रहे हैं हम फ्रांस की। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो, EURO लिख लीजिए, यूरो इसकी करेंसी है। और कैपिटल क्या है? पेरिस, नोट कर लीजिएगा साथ साथ में। और इनके प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंटली? इमैनुअल मैक्रोन, नोट कर लीजिए, EMMANUEL। ठीक है, UEL है ये, इमैनुअल मैक्रोन, MACRON। इमैनुअल मैक्रोन क्या है? इनके प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, हु विल लीड इंडिया इन द एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, यानी कि एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इंडिया का यानी भारत का नेतृत्व कौन करेगा, मतलब कौन उसको लीड करेगा? यानी कि एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में, हिंदी में अगर आप लिखना चाहते हैं, वेट लिफ्टिंग होता है भारोत्तोलन। ठीक है, भारोत्तोलन। सो लिख लीजिएगा, इसका नेतृत्व अभी कौन करेगा? मीराबाई चानू, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। और ये कहाँ की रहने वाली है? इम्फाल की, ये भी नोट कर लेना।
नेक्स्ट है विच कंट्री रिसेंटली रिकंस्ट्रक्टेड कुंडलिंग मठ इन नेपाल, यानी हाल ही में किस देश ने नेपाल में कुंडलिंग मठ, ये नाम है ठीक है, कुंडलिंग मठ, इसका मतलब पुनर्निर्माण किया है, मतलब रिकंस्ट्रक्ट किया है उसको, ठीक है। सो किसने किया है? इंडिया ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सो आपको याद रखना है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया ने कुंडलिंग मठ का पुनर्निर्माण कहाँ पर किया है। सो कहाँ पे किया है? नेपाल में। क्वेश्चन घुमा के आया जाता है। बस इंडिया और नेपाल ये दो नाम आपको साथ में याद रख लेने हैं, ठीक है। नेपाल की हम बात करें, इसकी कैपिटल क्या है? काठमांडू। नोट कर लेना साथ साथ में, काठमांडू, ठीक है। किसकी कैपिटल है? नेपाल की। और करेंसी है नेपाली रुपया। और इनके प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। फिर से रिपीट करूंगी, विद्या देवी भंडारी इनके प्रेजेंटली प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली जी। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच सऊदी अरबिया हैज़ डन बाय इंक्रीजिंग इंडियाज हज कोटा, मतलब भारत के हज कोटे को बढ़ाकर सऊदी अरब ने अभी कितना किया है। सो कितना कर दिया है? 2 लाख। इससे पहले था 1.75, अब बढ़ाकर कर दिया है 2 लाख। आपको देखिए क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, आपको देखिए क्वेश्चन घुमा के आ सकता है कि सऊदी अरब ने भारत के हज कोटे को बढ़ाकर 1.75 लाख से कितना कर दिया है। सो कितना कर दिया है? 2 लाख। बात करें सऊदी अरब की, इसकी कैपिटल क्या है? रियाद, RIYADH, ठीक है। और इसकी करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। लिख लीजिएगा, RIYA, सऊदी रियाल इसकी करेंसी है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ दी FIH बैंड। FIH ने किस देश पर अभी प्रतिबंध लगा दिया, मतलब बैन लगा दिया है। FIH की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई है काफ़ी बार, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी ने अभी एक कंट्री के ऊपर बैन लगा दिया है। किस कंट्री के ऊपर लगाया? पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है। सो क्यों लगाया है ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में जो इनकी गाइडलाइंस होती है प्री लीग की, उनको पाकिस्तान ने फॉलो नहीं किया है, इसीलिए इनके ऊपर बैन लगा दिया है, ठीक है। आपको याद रखना है। और जुर्माना भी साथ में लगाया है, ये भी आपको याद रखना है। जुर्माना कितना लगाया है? 1,76,000 रुपये। उसके लिए भी इनको टाइम पीरियड बताया गया है 20 जून, मतलब 20 जून तक अगर ये पे नहीं करते हैं तो ये डबल हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है ये। पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, इसकी कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। और करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। इसी के साथ हम बात कर रहे हैं FIH की, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, जिसकी स्थापना हुई थी 1924 में, यानी 1924 में। कब? 7 जनवरी को। डेट भी साथ में नोट कर लेना, 7 जनवरी 1924 को स्थापना हुई थी FIH की, यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ये भी साथ में आपको नोट कर लेना है। और इनके प्रेजेंटली प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र बत्रा जी, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्शन कमीशन हैज़ अपॉइंटेड हु एज स्पेशल ऑब्जर्वर इन वेस्ट बंगाल, यानी कि चुनाव आयोग ने, मतलब इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में किसे विशेष पर्यवेक्षक, मतलब स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त किया है, मतलब अपॉइंट किया है। सो किसको किया है? अभी अभी अजय वी नायक को, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। सो आपको याद रखना है। बात किसकी कर रहे हैं हम? चुनाव आयोग की। सो चुनाव आयोग के अभी प्रेजेंट टाइम की CEC कौन है? सुनील अरोड़ा जी। सुनील अरोड़ा जी है। मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बताया, क्योंकि आपको पता है भी इलेक्शन होंगे तो ये आपको बार बार सुनने को मिलेंगी, इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। सो ये जो अजय वी नायक है, ये सीनियर IAS ऑफिसर है। कौन है? सीनियर IAS ऑफिसर। ये भी आपको याद रखना है। बात कर रहे हैं हम WB, यानी कि वेस्ट बंगाल की, और जिसकी कैपिटल क्या है? कोलकाता। और इनके प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? केसरी नाथ त्रिपाठी। फिर से रिपीट करूंगी, इनके प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है केसरी नाथ त्रिपाठी। और CM कौन है, यानी कि चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट है, हु बिकेम द स्पेशल कॉरपोरेट राजपूत फॉर द इंडियन बिजनेस कम्युनिटी, यानी भारतीय व्यापार समुदाय के लिए, मतलब इंडियन बिजनेस कम्युनिटी के लिए विशेष कॉरपोरेट, मतलब कॉरपोरेट राजपूत, ठीक है। स्पेशल कॉरपोरेट राजपूत, ठीक है। कौन बने? अभी अभी रवि शास्त्री, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। इनका नाम तो आप सबने सुना ही होगा, पहले क्रिकेटर थे ये, ठीक है। सो अभी अभी ये भारतीय व्यापार समुदाय के, यानी इंडियन बिजनेस कम्युनिटी के विशेष कॉरपोरेट राजपूत बने हैं, मतलब स्पेशल कॉरपोरेट राजपूत नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी डॉलर्स हैज़ द लोन गिवन बाय एक्सिम बैंक टू रवांडा। एक्सिम बैंक ने रवांडा को कितने डॉलर का ऋण दिया है? एक्सिम बैंक EXIM है, ठीक है। यहाँ पे EXIM लिख लेना।
सो कितने डॉलर का भी ऋण दिया है, यानी कि कर्जा दिया है 266.6 मिलियन, ठीक है। 266.6 मतलब आपको पता है 5 से ऊपर हो गया तो ये 267 ही बनेगा, ठीक है। आपको ऑप्शन में देखिए एग्जैक्ट वैल्यू भी लिखी हो सकती है, मतलब 266.6 मिलियन, या आपको 267 भी लिखा हो सकता है। सो आपको पता होना चाहिए 267 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। एग्जिम बैंक ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म पहले नोट कर लीजिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। सो आपको यहीं से याद कर लेनी है। और 3 प्रोजेक्ट है जिसके लिए इनको ये लोन दिया गया है। कौन कौन से है ये नोट कर लीजिए, रोड प्रोजेक्ट यानी कि सड़क परियोजना, एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिकली जो स्पेशल इनका जोन है मतलब ESZ, ये फुल फॉर्म होती है, ठीक है, इसकी किसकी, ESZ की फुल फॉर्म है इकोनॉमिकल स्पेशल जोन, ठीक है। इनको ये 3 परियोजनाओं की वजह से इनको ये लोन दिया गया है। बात किसकी कर रहे हैं हम, रवांडा देश की, ये कंट्री है एक रवांडा, ठीक है। सो इसकी कैपिटल क्या है, किगली, KIGALI, फिर से रिपीट करूंगी KIGALI, इतना आप इनके बारे में याद रखिएगा। आगे भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, विच कोस्ट गार्ड वॉज इनविल्ड इन आंध्र प्रदेश, मतलब आंध्र प्रदेश में किस कोस्ट गार्ड का अनावरण किया गया। जितने भी स्टूडेंट्स ने कोशिश किया है, ट्राई किया है, आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है, यानी ऑप्शन ए। आप सब वीडियोस देखते हो लेकिन सब आंसर नहीं देते, अब पता नहीं क्यों नहीं देते, आई डोंट नो, पर गलत हो जाए फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अपने आप को चेक करना होता है। आपने सो आंसर जरूर दिया कीजिए, जितने भी साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी साथ में जरूर बताया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आज का क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए, वेयर हैज दी रीसेंट खूनी वैसाखी बुक लॉन्च्ड, हाल ही में खूनी वैसाखी पुस्तक कहाँ पे लॉन्च की गई है। कल मैंने करंट अफेयर्स में आपको बताया था इसका आंसर, सो आप स्क्रीन पर देख पा रही हैं ऑप्शंस, आपको सही आंसर इस वीडियो के कमेंट सेशन में जाके टाइप कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ नासा डाइड, नासा की मतलब किस महिला का, ठीक है, किस महिला एस्ट्रोनॉट का भी निधन हो गया है। किनका निधन हो गया है, जेरी कॉप, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है, ठीक है। अभी ये 88 ईयर्स की थी, अभी इनका निधन हो गया है। और 1961 में इनकी ये इंपॉर्टेंट स्टोरी है, 1961 में एक्चुअल में एक टेस्ट हुआ था एस्ट्रोनॉट पैसेंजर का, ठीक है। उस टेस्ट को पास करने वाली ये पहली फीमेल थी, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया जीके, पंजाब जीके, हरियाणा जीके, कंप्यूटर जीके, एग्रीकल्चर, अगर आप बेस्ट बुक्स ढूंढ रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बेस्ट बुक्स मिल जाएंगी। अगर आपको नीड है आप उन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।